हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गोल्गी एपरेटस के बारे में देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनल में, जो कि हमारे मेन पार्ट को रिकवर करता है। हमारे चैप्टर बिलोंग टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे थोड़ी सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके गोल्गी एपरेटस के बारे में, क्योंकि जनरली काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नहीं है नॉलेज। तो हम इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमारी लाइंस हैं, वो देख लेते हैं हम। द गोल्गी एपरेटस इज अ tiny organelle found inside the cell of living organism. It's like a processing and packaging plant inside the cell. गोल्गी एपरेटस एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेनली ये आपको सेल के अंदर ही मिलेंगे, बाहर ये मौजूद नहीं होते, उनके अंदर ही छोटे ऑर्गन्स के फॉर्म में वर्क करते, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना होता है सेल ऑर्गेनल के अंदर ही। ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है और प्लस पैकेजिंग यूनिट है। ये हमेशा प्लांट सेल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब ये एक्चुअली में क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमको मेनली ये होता क्या है और करता क्या है। तो गोल्गी एपरेटस, जैसे कि मैंने भी आपको बताया इंट्रोडक्शन में, कि ये जनरली सेल ऑर्गेनल होते हैं, पर इनकी वर्किंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही राइज होता है कि व्हाट डज इट डू। The Golgi apparatus takes in protein and lipids from the endoplasmic reticulum, modifies them and packages them into tiny vessels for delivery to other parts of cells or even outside the सेल। तो गोल्गी एपरेटस का काम सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड्स को लेंगे जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन और लिपिड को अपने पास लेगा, उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा, उनको प्रॉपर पैकेजिंग देगा और उसके बाद छोटे छोटे वेसल्स के फॉर्म में ये छोटी छोटी वेसल्स को बना करके हर एक पर्टिकुलर पार्ट में सेल के ये डिलीवर करना चालू करेगा। ये सेल के अंदर भी डिलीवर करता है, प्लस उनके बाहर वाले एरिया में भी डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गोल्गी एपरेटस मेनली वर्क करती है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिलीवरी करने का काम। किसके लिए? प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए वर्क करती है। यहाँ पे इनका ये मेन वर्किंग होती है। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम ज़रा। इसके आगे चलते हुए हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि मेनली इनमें किस तरीके से वर्किंग होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखेंगे। द गोल्गी एपरेटस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक मेम्ब्रेन से बना हुआ, मतलब कि मेम्ब्रेनस टाइप का मॉलिक्यूल या ऑर्गेनल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पे ये मतलब होता है उस प्रकार के सेल्स जिन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो हर तरह के यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मिलेंगे गोल्गी एपरेटस। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड एज सिस्ट्रीन। ये एक तरीके की लंबे पतले आकार के छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम सिस्ट्रेन कहते हैं। सिस्ट्रेन्स जो होते हैं ये पाउचेस टाइप की होती हैं जो कि गोल्गी एपरेटस में पाई जाती हैं। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे। द गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसल्स फॉर डिलीवरी टू द टारगेटेड डेस्टिनेशन। गोल्गी एपरेटस जो है ये सभी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग वगैरह का काम करता है। मैंने आपको ये भी पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये मेनली पैकेजिंग किसकी करेगा, हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकेजिंग करेगा। तो इनको प्रॉपरली मॉडिफाई करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है हमारे गोल्गी एपरेटस के अंदर। ये इनको छोटे छोटे वेसल्स की मदद से डिलीवर करते हैं जहाँ पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन और लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में ही जा कर के ये डिलीवर करेंगे जितनी भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन या लिपिड्स की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
आगे देखते हुए हम देखेंगे कहाँ-कहाँ पे मेनली इनकी और वर्किंग होती है। हम अपनी लाइन्स देखते हैं आगे। इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सबसे करीब होते हैं ये, वहीं पे हमारे पाए जाएंगे गोल्गी एपैरेटस। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं ये मेनली, और ये भी सेल ऑर्गेनल हैं, तो यहीं पे ये जनरली आसपास ही मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस को ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर्ली उन्हें ट्रांसपोर्ट करती रहेगी सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, वी कैन से प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे ये इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। The Golgi apparatus is structurally polarized with three primary compartments lying between the cis phase and trans phase। तो यहाँ पे गोल्गी एपरेटस जो है स्ट्रक्चरली अपने आप को पोलराइज करता है, पोलराइज्ड फॉर्म में रखता है। ये अपने आप को 3 कंपार्टमेंट्स में फॉर्म करते हैं जो कि 2 फेसेस में रहते हैं। एक आपका सिस फेस होता है और एक आपका ट्रांस फेस होता है। यहाँ पे सिस फेस और ट्रांस फेस के बारे में भी मैं बता देती हूँ। द सिस फेस मेम्ब्रेन्स आर जनरली थिनर एंड द अदर्स। जो सिस फेस होती है, एक्चुअली सिस फेस जो होती है, ये एरिया जो रहता है ये थिनेस्ट एरिया होता है हमारे इन स्ट्रक्चरली पोलराइज्ड गोल्गी एपैरेटस का, इसलिए यहाँ पे इसको सिस फेस कहा जाता है। इसमें पतली पतली मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, और जनरली ट्रांस फेस जो होता है ये इससे थोड़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में, या कहना चाहिए थोड़ी थिक लेयर में मौजूद होता है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। हमारी लास्ट स्लाइड के साथ देखते हैं हम। The Golgi apparatus is made up of approximately 4 to 8 cisterine। तो गोल्गी एपरेटस में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो फोल्डिंग्स बताई थी, पाउचेस के फॉर्म बताए थे, जैसे वेसल्स के हमारे फ्लैट पाउचेस थे, उन्हें हम सिस्ट्रेन कह रहे थे। तो ये सिस्ट्रेन जो होते हैं जनरली 4 से लेकर के 8 की क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद होते हैं किसी भी गोल्गी एपरेटस के अंदर। सिस्ट्रेन कई तरह की चीज़ों में हेल्प भी करते हैं। द सिस्ट्रेन आर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स प्रोटीन एंड द होल ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सिस्ट्रेन्स का काम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो इनर वे ऑफ प्रोटीन होते हैं, उन्हें हम मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वर्किंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सबको एक साथ कैरी करना का काम यहाँ पे सिस्ट्रेन का होता है, इसलिए यहाँ पे ये इन दोनों चीज़ के लिए वर्किंग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस और वी कैन से गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि किसी भी प्रकार की एंजाइम्स, अब यहाँ पे आपको नया शब्द मिल गया होगा एंजाइम्स या कैटलिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कैटलिस्ट के बारे में, केमिस्ट्री में जनरली कैटलिस्ट होता है। एंजाइम्स आपको यहाँ पे बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। तो एंजाइम्स जनरली इस तरह के माइक्रोवियल पार्टिकल्स कह सकते हैं हम, या केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि किसी भी दूसरी केमिकल रिएक्शन को वर्क करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर अपन देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे हमने मेन कंपोनेंट्स देखे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, सनलाइट होती है। ये 3 कंपोनेंट से वर्किंग होती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि आगे चल करके हमें ग्लूकोज देती है। लेकिन उस बीच में इस प्रोसेस को करवाने के लिए यहाँ पे बीच में कौन रिएक्ट करता है, हमारा क्लोरोफिल रिएक्ट करता है। तो क्लोरोफिल यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट करवाता है, और फिर बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्लोरोफिल जनरली मौजूद नहीं होता है। इसी तरीके से कैटलिस्ट भी वर्क करती है, और यही हमको जब किसी बॉडी के फंक्शनिंग या सेल की फंक्शनिंग के अंदर देखने मिलता है, तो वो कैटलिस्ट जनरली एंजाइम्स होती हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगी, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को शुरुआत करवाने में हेल्प कराएंगी, उनको लास्ट तक लेकर के जाएंगी, लेकिन जब उसका प्रोडक्ट बनेगा तब वो एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पे एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। अगर प्रॉपर्ली एंजाइम सिक्रीट होंगे तो एंजाइम सभी तरह की फंक्शनिंग में वर्क भी कराएंगे, सभी तरह की
केमिकल रिएक्शन में वर्क भी कराएंगे। इसलिए यहाँ पे एंजाइम सिक्रीशन होना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वर्किंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अबेंडेंट इन ग्रेन्यूल सेल्स। तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये अबेंडेंट फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में होता है। सभी सेल्स के ग्रेनुअल सेल्स यानी कि आसपास की जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, फ्री होता है। ये अपने इनसाइड दी सेल भी प्रोटीन लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सिक्रीट कर सकता है, और सेल के बाहर भी यही सेम वर्किंग कर सकता है। इसलिए ये जनरली अबेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेलिंग मिल गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर आपको ये पॉइंट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।